दिक्कत नहीं है, पूरा कर। चलिए, अब हम लोग अभी तो क्या कर रहे थे, हमने टाइप स्क्रिप्ट किया। स्क्रिप्ट एक बार उड़ जाइएगा, इस पे आपको मिलेगा कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आगे चल के हम लोग जहाँ भी यूज करेंगे तो हम लोग फिर नहीं जाएंगे कि ये लाइन कैसे लिखाया है, अरे में हम लोग कैसे पास कर रहे हैं, टाइप वगैरह जो भी है वो हम लोग फिर डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। ओके, अब हम लोग कवर करते हैं, फिर से चलते हैं एंगुलर के ऊपर, जहाँ पे हम लोग का अगला टॉपिक जो है वो है रॉटिंग। तो रॉटिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आप HTML में जब कोड लिखते थे, तो HTML में अगर एक पेज से दूसरे पेज पे जाना रहता था तो क्या करते थे, जल्दी, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए क्या करेंगे, राहुल क्या करेंगे, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए कौन सा टैग यूज होता है? और कोई? इस पेज से एंकर मुझे टैग। इस पेज पे जाना है, तो क्या करेंगे, कौन सा टैग, एंकर टैग यूज होगा। एंकर टैग। ठीक है, तो एंकर टैग के हेल्प से क्या होगा कि देखिए एक्टिव रहिए, नहीं रहिएगा एक्टिव, अभी तक जो क्लास चल रहा था बेसिक था, अगर एक्टिव नहीं है तो आगे का हवा पानी नहीं लगने वाला है, भूल जाइए, फिर एंगुलर का आगे का मजा। यहाँ से आपको कोई भी टॉपिक जो है आपको इजी नहीं रहेगा, ये समझ लीजिए। पहले जितना भी था टॉपिक यहाँ पे सब बेसिक था, हम लोग ने बेसिक समझा सारा कि कैसे हुआ है, यहाँ से जो भी आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वाइज रहेगा, पीछे का पता भी आगे समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, तो इस चीज़ पे एक्ट किए। अगर हमें नॉर्मली जब एच टी आते थे तो उस पर करने के लिए हम लोग थे एंकर टैग थे, तब पेज से दूसरे पेज डायरेक्ट होते थे। बट एंगुलर के केस में वो ऐसा नहीं है, क्योंकि एंगुलर जो है वो किस टाइप का आर्किटेक्चर है इसके पास, एंगुलर के पास किस टाइप का आर्किटेक्चर है, किस मतलब कौन बेसिस पे ये है। लाइक अगर हम देखें नॉर्मल .NET जावा वगैरह जो भी हम दूसरे लैंग्वेज को, तो वहाँ पे पेज बेस्ड आर्किटेक्ट होता है, वहाँ पे पेज हमारा मूवमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपोनेंट। यहाँ पे कंपोनेंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, कंपोनेंट का स्विचिंग होता है, लेकिन हमारा इंडेक्स पेज कितना है, तो सिर्फ एक है, कौन सा पेज है, इंडेक्स। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ठीक है, बेसिक बेसिक आना चाहिए, नहीं आ रहा है क्लास ड्रॉप करके मस्ती से सोच सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक जो मेन पेज है वो हमारा index.html है, और हमारा जो मूवमेंट हो रहा है वो कौन है, कंपोनेंट है। ठीक है, तो कंपोनेंट का स्विचिंग होता है यहाँ पे हमारा, तो इसको बोलते हैं, कहीं भी आपको ये बोला जाए कि एंगुलर क्या है तो आप बता सकते हैं कि ये कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन है, या फ्रेमवर्क जो भी हम कहें। तो हमारा इसमें क्या करना है कि रॉटिंग, रॉटिंग में होता क्या है, तो हम लोग को सपोज एक पेज से दूसरे पेज पे अगर जाना है, तो हम क्या करते हैं कि रॉटिंग पेज के अंदर ही दो यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ, और भी कंपोनेंट है, NGGC फॉर कंपोनेंट, होम ले लेता हूँ, होम GALLER गैलरी, दूसरा ले लेते हैं गैलरी CONTACT कॉन्टैक्ट। चलिए, 3 फाइल आ गया हमारा, चलते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या क्या है, एक कॉन्टैक्ट है, एक गैलरी है, दूसरा होम है, तीसरा हमारा रॉटिंग है। तो हम लोग करेंगे क्या, रॉटिंग फाइल को ठीक है रहने देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें रॉटिंग को क्रिएट करना है। ये रॉटिंग फाइल जो रखे हैं ना, इसको हटाइए, इसको मैं दूसरा फाइल क्रिएट करता हूँ, NG फॉर जनरेट, C फॉर नेविगेशन। तो अब क्या है, यहाँ पे हमारे पास नेविगेशन एक आ गया, पहले देख लेते हैं हमारा प्रॉपर वर्क तो कर रहा है ना, कहीं कोड ब्रेक तो नहीं हुआ, कोड ब्रेक है, कहाँ पर कोड ब्रेक हो रहा है, आप मॉड्यूल के अंदर, ओके। देखिए एरर को पकड़िए, कैसे पकड़ा जाएगा, सबसे ऊपर ही आपको एरर दिख रहा है, क्या लिखा है, मॉड्यूल नॉट फाउंड, क्या, डे 16 में रॉटिंग वन कंपोनेंट है, मतलब कुछ यहाँ पे इशू है, जाके देखते हैं मॉड्यूल फाइल के अंदर, तो यहाँ पे एरर रहा।
क्योंकि ये फाइल हम लोग डिलीट किए, यहाँ से ये रिमूव नहीं हुआ। रॉटिंग ये रहा, दैट्स इट। कुछ और एरर है? क्या एरर है? ऐप रॉटिंग वन इज नॉट नोन एलिमेंट, कहाँ पर? ओके, HTML पे भी ला दिया हूँ ना, इसको हटाइए। चलिए, एरर तो गायब हुआ। अब क्या करते हैं कि हम लोग नेविगेशन बार जो पेज है ना हमारा, उसको हम कॉल करते हैं ऐप हाइफन NAVIGATION, नेविगेशन। तो यहाँ पे आपका ऐप नेविगेशन वर्क कर रहा है। अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि नेविगेशन बार के ऊपर हम लोग नेविगेशन क्रिएट कर लें। चलिए, कुछ हम लोग HTML से कोड ले आते हैं। नेव बार इन HTML, उठाते हैं कोड को। देखिए, कोड कभी भी हम लोग एंगुलर में कैसे रखते हैं, धीरे धीरे अब समझ में आ जाएगा। इसको हटाते हैं, ये सही कर लिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या किया, स्टाइल लगा दिए, तो यहाँ तक हो गया। हेड टैग यहाँ से हटाइए, और यहाँ से बॉडी टैग भी हटाइए, और नीचे से यहाँ पे बॉडी टैग है, इसको हटाइए। बस नॉर्मल HTML। अब देखते हैं वर्क कर रहा है क्या, प्रॉपर है। चलिए, फाइन। अब क्या करना है, इसको हटाइए। अब रिक्वायरमेंट ये है कि हम लोग जो पेज पे हैं, ये है हमारा नेविगेशन बार का पेज। तो यहाँ पे हम लोग एक काम और करते हैं, यहाँ पर डिव एक ले लेते हैं। डिव के अंदर हम लोग H1 NAVIGATION नेविगेशन बार, या नेविगेशन बार लैंडिंग पेज। ठीक है, नेविगेशन बार लैंडिंग पेज है हमारा। अब हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि जब हम इसको क्लिक करें, होम को क्लिक करें, न्यूज जो जो हमारे पास है बना हुआ, हमारे पास क्या क्या चीज़ बना हुआ है जो देख लेते हैं। कॉन्टैक्ट है, गैलरी है, होम है। चलिए, ये लेते हैं पहले। हम तो यहाँ है डाटा, इसको हैं COACT कॉन्टैक्ट, एंड हम लोग यहाँ हैं GAER दैट्स इट। तीन नेविगेशन बार। हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि जब हम करें तो हमारा होम कंपोनेंट आ जाए, कॉन्टैक्ट क्लिक करें तो कॉन्टैक्ट, गैलरी तो गैलरी, इस टाइप से हमारा पेज जो है स्विच होना चाहिए। अभी हमारे पास नहीं है, बट अभी करते कैसे थे? अगर अभी तक हम लोग पेज को लाना चाह रहे थे, क्या कर रहे थे, कैसे आएगा? तो सिलेक्टर हम लोग उसका यूज करेंगे। अगर हमें होम चाहिए तो होम का सेलेक्टर यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से जिसका भी सेलेक्टर हमें चाहिए उसका ले लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सेलेक्टर को यहाँ डाल दिए, सेलेक्टर को यहाँ पर हम लोग नीचे रखते हैं, सिलेक्टर रखते हैं डेटा को। तो यहाँ आ रहा है कॉन्टैक्ट वर्क। लेकिन मतलब इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं कि अभी तक हम लोग जो काम कर रहे थे ना, एक्चुअली यही काम कर रहे थे, GAER, और दूसरा आते हैं ऐप हाइफन क्या है, होम, सॉरी, होम। सेव कीजिए। तो तीनों आपका यहाँ पे डेटा दिख रहा है। तो यही काम हम लोग अभी कर रहे थे कि जिसका भी नीड रहता था कंपोनेंट का, हम लोग वो कंपोनेंट यहाँ पे लोड कराते थे, मीन्स हार्ड कोडेड। लेकिन अब हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि हम इस टाइप से कंपोनेंट को ना पास करके स्विच करें, तो स्विच होना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग स्विचिंग नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो करेंगे क्या उसके लिए, तो ये तीनों चीज को पहले हटा दीजिए, क्योंकि हमारा हार्ड कोडेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, इसका चीज, ये चीज को स्टेप बाय स्टेप समझिएगा तो ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा,
एक फाइल हम लोग बात किए थे स्टार्टिंग में, मैंने वो छोड़ा था थोड़ा सा, गए थे ऐप मॉड्यूल डॉट टी, मीन्स अगर हम फोल्डर पे जाए, क्या चीज़ का हम लोग बात कर चुके हैं अभी तक मॉड्यूल में हम लोग डिस्कस थे के बारे में डिस्कस थे, को भी हम लोग टेस्टिंग पर्पस एच टी एम एल पे CSS के लिए और राउटिंग इस तक डिस्कस नहीं किए हैं। तो राउटिंग मॉड्यूल मतलब होता क्या है कि इस हम लोग अपना पाथ को यहाँ पे सेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ कोड दिख रहा है, क्या क्या लिखा हुआ है। तो पहला हमारा मॉड्यूल को कॉल हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से मॉड्यूल ही है। यहाँ पे आपको दिख रहा है मॉड्यूल प्लस इसमें डेकोरेटर क्या लगा हुआ है, @ng मॉड्यूल। इवन अगर आप ऐप मॉड्यूल में जाकर देखिए डेकोरेटर क्या है, तो क्या है यहाँ पे, यहाँ भी आपका @ng मॉड्यूल है, और यहाँ राउटिंग फाइल के अंदर भी जो है वो @ng मॉड्यूल है, दोनों जगह। सेकंड क्या है, इम्पोर्ट है। इम्पोर्ट के अंदर एक चीज यहाँ पे दिख रहा है, राउटर मॉड्यूल डॉट फॉर रूट, और इसके अंदर एक राउट्स की लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में है, तो यहाँ एरे बना हुआ है। ठीक है, इस चीज को हम लोग यहाँ पे पास किए हैं। सेकंड क्या है, एक्सपोर्ट में हम लोग क्या किए कि जो राउटर मॉड्यूल को हम लोग किए हैं उसको एक्सपोर्ट करवा दिया। तो हमें करना होगा कि ऐप डॉट ROUTING राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट TS, ठीक है। तो इस फाइल के अंदर हम लोग को राउटिंग क्रिएट करना पड़ेगा। राउटिंग का कैसे करेंगे, तो ये जो एरे दिख रहा है इसके अंदर हम लोग डेटा को यहाँ पे बाइंड करेंगे, मीन्स यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे। तो कैसे करते हैं, क्या क्या चीज रहेगा, तो पहला चीज मान लीजिए, तो अंदर दो पैरामीटर रहेगा, एक पैरामीटर रहेगा पाथ है, मतलब होम है, गैलरी है, कंपोनेंट है, कौन सा पाथ आप सर्च कर रहे हो। तो यहाँ पे एक रहेगा पाथ है, और दूसरा रहेगा कि उस पाथ पे कोई फाइल को जिसको हमको लोड कराना है वो, तो फाइल इन द सेंस पेज। तो हमारे पास जो पेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कंपोनेंट, समझ में आ रहा है, COMPONENT कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पेज नहीं होता है, कंपोनेंट चलता है। तो हम दो चीज को लेके चलेंगे, पाथ कंपोनेंट। यहाँ पे क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाइए क्योंकि ये एरे है, तो पाथ लीजिए एंड पाथ कोलन, तो पाथ क्या होना चाहिए, हमारा मैचिंग होना चाहिए पाथ। 1 सेकेंड, क्या क्या फाइल खुला हुआ है इसको हटाइए, नहीं चाहिए ये मुझे, नेविगेशन ये क्या है, ठीक है इसको रन देते हैं। तो यहाँ आते हैं, एक चीज हमें ध्यान रखना है कि जो पाथ रहेगा ना, ये मैचिंग होना चाहिए। अगर हम वहाँ होम लिखे हैं तो यहाँ भी होम होना चाहिए, नहीं तो वो मैच नहीं करेगा तो वो इशू हो जाएगा। तो हम लोग फिलहाल में अभी होम कर देते हैं, कॉमा देंगे एंड वैल्यू पेयर कर, कुछ नहीं अलग होगा, और यहाँ पे पास करें कंपोनेंट, तो हम यहाँ होम कंपोनेंट लेंगे। तो होम कंपोनेंट क्या हुआ, एक पाथ हमारा सेट हो गया, किसका, होम के लिए। तो अब क्या है, यहाँ पे होम हो गया, मीन्स पाथ दिए एंड प्लस कंपोनेंट, और कंपोनेंट यहाँ पे क्या हुआ, हमारा इंपोर्ट हो गया, ऑटो इंपोर्ट, दैट्स इट। अब इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि क्या ये वर्क करेगा या नहीं। तो अभी एक चीज और है, यहाँ पे तो हम लोग राउटिंग बता दिए, क्या कि जब अगर पाथ होम आए तो होम कंपोनेंट आना चाहिए। वॉइस ब्रेक कर रहा है क्या, हेलो। नहीं सही है। यस सर, मेरे पास हाँ भी कर सर। रहे हैं रीस्टार्ट थोड़ा करने कर के रहा बाद रीस्टार्ट करने के बाद नहीं कर रहा है, पहले कर रहा था। अच्छी रिस्टार्ट कर दो स्काइप पे। नहीं रिजॉइन हो सर, कंटिन्यूली ब्रेक हो रहा है वॉइस, मतलब ज्यादा देर के नहीं लिए नहीं, थोड़ा थोड़ा। हेलो,
यस सर। अभी जा रहा है आवाज? हाँ सर, क्लियर है। ठीक है। अभी हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे हम लोग ने पाथ क्रिएट किया है। तो अभी हम लोग को देखते हैं कि हमारा वर्क जो मतलब HTML पेज जो पे हम लोग जो बनाए हैं नेविगेशन बार में, ये अभी वर्क नहीं करेगा, इसको इग्नोर कीजिए। तो देखना ये है कि ये पाथ अगर देते हैं URL में तो क्या ये वर्क करेगा। चलिए देखते हैं चेक करके। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 4200 स्लैश दीजिए और होम जो वहाँ लिखे हैं ना उसको लाते हैं। क्या हुआ, कुछ नहीं हो रहा है। Ctrl+Shift+I करते हैं, देखते हैं कंसोल में कोई एरर है। तो कंसोल में भी हमें कोई एरर फिलहाल नहीं दिख रहा है, फाइन चलेगा। एक काम और करता हूँ कि जो HTML पे लिखा हूँ ना इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। चलिए, नहीं आ रहा है डेटा हमारा, कोई इशू नहीं। तो होता ये है कि जिस डेटा को हमें लोड कराना है, मीन्स डेटा इन द सेंस कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट को लोड कराना है, कौन सा कंपोनेंट लोड होगा, होम कंपोनेंट। लेकिन हम लोग इसको पाथ नहीं बताए हैं कि कहाँ पे लोड होना चाहिए। मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, एक पाथ बताना पड़ेगा, पाथ इन द सेंस प्लेस होल्डर देना पड़ेगा कि हमारा डेटा लोड कहाँ पे होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को लोड कहाँ करवाना है, तो इस नेविगेशन पेज के ऊपर, मीन्स इस नेविगेशन पेज के पास हमें लोड करवाना है। तो क्या करेंगे, उस लोड करवाने के लिए आपको देना पड़ेगा राउटर हाइफन आउटलेट। ठीक है, ये राउटर आउटलेट क्या करता है, ये एक प्लेस होल्डर हुआ जहाँ पे क्या होगा, तो आपका पाथ जो भी जिस पाथ को आप सर्च कीजिएगा वो लोड हो जाएगा। आपको यहाँ पे दिख रहा है, हम लोग ने जस्ट वहाँ पे राउटर आउटलेट लिखा है, यहाँ पे आपका होम वर्क आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे URL में पाथ मैच कर रहा है। आप इसको हटाइए और अब देखिए आपका नहीं आएगा, गायब हो गया। अब आप यहाँ पे स्लैश दीजिए और होम लिखिए, आ रहा है होम वर्क। तो इस टाइप से करते क्या है ना, ये तीनों का मैं राउटिंग तैयार करता हूँ पहले, उसके बाद देखेंगे कि HTML से कैसे हम लोग उसको कर सकते हैं। तो जो ये चीज़ लिखे है ना, यही इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 3 बार और फिर उसके अनुसार मॉडिफाई कर लेंगे। तो ये हो गया होम के लिए। दूसरा हमारा क्या है, CONTSCT कॉन्टैक्ट, एंड एक है GALLERY गैलरी। फाइन, अब कंपोनेंट में आते हैं, कंपोनेंट भी चेंज करेंगे। कॉन्टैक्ट कंपोनेंट हो गया एंड GALLERY गैलरी कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट हो गया। अब चेक करते हैं URL पे चल के। तो अभी फिलहाल क्या है, होम, होम हटाइए, CONTSCT कॉन्टैक्ट देते हैं, आ रहा है कॉन्टैक्ट वर्क। दूसरा कॉन्टैक्ट हटाते हैं, /GALLERY गैलरी देते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा है गैलरी वर्क। मतलब तीनों राउटिंग हमारा प्रॉपर है। अगर इसमें कुछ भी गलत लिख दीजिएगा आपका वर्क नहीं करेगा। मान लीजिए गैलरी के बाद हमने एस लगा दिया, नहीं वर्क करेगा। देखते हैं कंसोल में एरर क्या दे रहा है, देख सकते हैं क्या दिया, कैन नॉट मैच एनी राउट्स, कोई राउट मैच ही नहीं कर रहा है। राउट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो वेरिएबल बना है ये एक्चुअली में क्या है बता सकते हैं कोई, ये जो राउट्स लिखा हुआ है क्या है? टाइप है सर। बट ये टाइप है कहाँ पे? राउट्स का टाइप है, राउट्स जो वेरिएबल क्रिएट किए हैं उसका टाइप है। तो ये तो एक तरह से इंटरफेस हुआ ना, है तो टाइप ही, हम लोग वहाँ टाइप ही प्रोवाइड कर रहे हैं, बट एक तरह से क्या है, ये इंटरफेस जैसा है, करेक्ट। क्योंकि अगर यहाँ जाइए तो यहाँ पे दिख रहा है ना, हमने यहाँ पे जो ये टाइप स्क्रिप्ट जो हम लोग पढ़े थे टाइप क्रिएट करने के बारे में, कि अगर हमारे पास मल्टीपल इंटरफेस या कुछ भी टाइप आ रहा है तो हम अपना एक टाइप को डिफाइन कर सकते हैं। तो वही चीज़ है, यहाँ पे हम लोग का टाइप एक डिफाइन हो गया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा टाइप है। ओके, तो कहने का मतलब हो रहा है क्या कि जो हम लोग यहाँ पे जो डिफरेंट जो दिए थे, ये वाला गैलरी SSS दे दिए, तो ये राउट एक्चुअली है ही नहीं कहीं पे। तो जब राउट नहीं होता है तो हमें वो एरर थ्रो कर देगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आ जाएगा, नहीं। तो ये हुआ। लेकिन हाँ, अगर सपोज कोई राउट मैच नहीं कर रहा है तब क्या करेंगे, जैसे कि होता है ना कि मान लीजिए आप कोई वेबसाइट पे जाइए, सर ट्राई एंड कैच इसमें मार सकते हैं HTML पे नहीं लिखा था, क्या? HTML पे नहीं जावास्क्रिप्ट बोल, लिखेंगे ना। जो जावास्क्रिप्ट का कोड था ना, वहाँ पे जो था ना उसका कोड
राउट्स का, उसके अंदर वहाँ पे कोड लिखाता है, मैं ये बस मॉड्यूल फाइल है भाई। मॉड्यूल फाइल पे हम कोड लिखे हैं कभी? कंपोनेंट डॉट टी एस पे ना लिखाएगा कोड। देखिए, तो यहाँ पे मान के चलिए कि जैसे इसका दे रहा है ना JS डिफॉल्ट, अब हम लोग इसमें कुछ भी डाल देते हैं, क्या देगा देखते हैं क्या दिया। बी कांट फाउंड, मतलब जब आप ऐसा कुछ होगा, सपोज दैट इसको हम लोग सही करते हैं, ठीक है, हम लोग कहीं पे जाते हैं, HTML सिंटैक्स हो गया, और यहाँ पे कुछ एरर दे देते हैं, कुछ गलत लिख दिया। अब देखते हैं क्या देता है, क्या दिया। मीन्स जब भी कहीं पे भी कोई भी पेज अगर मैच नहीं कर रहा है तो हमें कहीं ना कहीं वो एरर थ्रो कर रहा है, एरर के बदले में वो कोई पेज डिस्प्ले कर रहा है। तो वही काम यहाँ करना है कि अगर कोई राउट यहाँ पे नहीं मैच किया, सपोज दैट हमने कुछ भी लिख दिया, ठीक है, अब देते हैं कोई भी पेज नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक पेज बनाते हैं। तो मैं उसको बोलते हैं पेज नॉट फाउंड, 404 जो एरर आता है वही है। एजेक्स जो पढ़ रहे थे ना, तो एजेक्स का जो एरर कोड जो होता है उसको याद रखिएगा कि 404, 200, 202, 201, 503, ये सब का क्या यूज है। वो जनरली जो है ना इंटरव्यू में आपको कभी कभी ये पूछ देता है कि 40 कब आएगा, 400 कब आएगा, एरर कोड ये सब। तो यहाँ पे हम लोग एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, NGGC एंड दे देते हैं पेज नॉट फाउंड। ठीक है, एक पेज बन गया पेज नॉट फाउंड का। अब क्या करते हैं, तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या था कि जब भी कोई पेज हमें नहीं मिले, उस केस में हमारा पेज एक ऐसा होना चाहिए कि जो लोड हो जाए। तो क्या करेंगे, उसको बोला जाता है, मयूरी उसका क्या नाम बोलते हैं? ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, वो पेज को कॉल कर दिया, कंपोनेंट हमारा कॉल हो गया। लेकिन यहाँ पर हम लोग पाथ में क्या किए हैं, डबल स्टार दिए हैं, और ये जो डबल स्टार है इसको बोला जाता है बाइल्ड कार्ड। बाइल्ड कार्ड, बाइल्ड कार्ड, WI, बाइल्ड कार्ड, एंड इसको बोलिए राउट। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइल्ड कार्ड राउट। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी कोई पेज अगर सर्च किए, कोई पाथ सर्च किए हैं, पेज नहीं इस पाथ को, जब हम कोई पाथ को सर्च किए और वो पाथ अगर नहीं मिलेगा तो वो ये हैंडल कर लेगा, बाइल्ड कार्ड राउट, मतलब डबल स्टार में आके वो वर्क कर जाएगा। चेक करते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखते हैं स्लैश, अच्छा एम्प्टी पे नहीं है कोई, ठीक है, स्लैश देते हैं, एंड हम लोग पहले होम पे आते हैं। फाइन, होम पे जा रहा है हमारा। अब हम लोग होम में ही गलती कर देते हैं, तो क्या लिख दिए देखिए, होम के पास हम लोग DD लगा दिए, तो ये दे दिया पेज नॉट फाउंड। सेम उसी प्रकार से अब कुछ भी आप अगर देते हैं ना, मान लीजिए GALLER गैलरी दिए, गैलरी वर्क आ रहा है। सपोज यूजर ने क्या किया, बाई मिस्टेक कुछ गलती लिख दिया खुद मैनुअली, तो वो आपको क्या करेगा, पेज नॉट फाउंड दे देगा। लेकिन एक चीज, तो होता क्या है एक्चुअली, जब हम URL यहाँ से पास करते हैं, ये जाकर हमारा राउट एरे में सर्च करता है। मीन्स ये क्या होता है, जब हम लोग कुछ भी URL पास किए वो इस राउट एरे में आकर सर्च करता है, इसको बोलते हैं राउट एरे। यहाँ पे आके सर्च करेगा कि वेदर वो पाथ मिल रहा है या नहीं। अगर वो पाथ मिल रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस पाथ पे जो कंपोनेंट है उस कंपोनेंट को लोड करा देगा UI पे आपका। अगर नहीं मिल रहा है, और अगर आपके पास क्या है, डबल स्टार वाला है, मतलब बाइल्ड कार्ड राउट, तो क्या होगा कि अगर पाथ नहीं मिलेगा तो डबल स्टार वाला उसको हैंडल कर लेगा। डबल स्टार मतलब बाइल्ड कार्ड राउट उसको हैंडल कर लेगा। एक चीज यहाँ पे और, अगर हम लोग इस बाइल्ड कार्ड को सबसे फर्स्ट में रख दें तो क्या होगा, क्या होना चाहिए, अब सोचिए क्या होगा एक्चुअली। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, मतलब जैसे वर्क कर रहा है वैसे वर्क करेगा। ठीक है, चलिए, अभी तो फिलहाल पाथ हमारा मैच नहीं कर रहा है क्योंकि GG लिखा हुआ है, पाथ नहीं मैच किया। फाइन, चलिए अब हम लोग गैलरी देते हैं, क्या दिया, पेज नॉट फाउंड। अब हम लोग इसमें गैलरी ना देके होम देते हैं, क्या दिया, पेज नॉट फाउंड।
जबकि ये सब पाथ तो मैच करना चाहिए था। और हम लोग लेते हैं कॉन्टैक्ट, क्या दे रहा है, पेज नॉट फाउंड। सिनारियो हो क्या रहा है एक्चुअली, जब आपको ये पाथ मिला है, ये क्या किया, हम लोग क्या डिस्कस किए कि ये गया राउट एरे के अंदर, ठीक है। ये राउट एरे में जाकर वो सर्च किया किसको, होम, कॉन्टैक्ट, गैलरी, ये सब पाथ को। लेकिन जब वो सर्च करने जा रहा है तो सबसे पहला लाइन पे ही क्या मिल गया उसे, वाइल्ड कार्ड राउट। ये क्या बोल रहा है कि कोई नहीं मिला है तो हम अवेलेबल हैं। तो ये सबसे पहला लाइन पे ही मिल गया, मतलब ये दूसरे चीज को सर्च करने देगा ही नहीं। मतलब वाइल्ड कार्ड राउट को अगर आप पहला पॉइंट पे रख देते हैं तो आपको किसी को सर्च करने नहीं देगा, क्योंकि वाइल्ड कार्ड राउट का मतलब क्या होता है, पेज नॉट फाउंड। मतलब अब कहीं पूरा एरे में सर्च कर लिया, सपोज दैट ये लाइन को हम हटा देते हैं, कमेंट कर दीजिए। अगर सपोज हमने गैलरी को सर्च करवाया, मीन्स गैलरी हम लोग पाथ में दिए, क्या होगा, पहले यहाँ आके सर्च किया, पाथ नहीं मैच मैच किया, मैच कर गया, फाइन। अब हम लोग कुछ डाल दिए ए बी सी नाम से पाथ। अब क्या होगा, पहला पाथ को सर्च किया, नहीं मैच किया, दूसरे पाथ नहीं मैच किया, तीसरा पाथ नहीं मैच किया, और चौथा में आया, क्योंकि ये भी ये लगा हुआ है तो चौथा पास आया। तो क्या हुआ, इसको पता है कि अगर नहीं मैच किया कहीं पे भी तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब हो क्या रहा था कि हम लोग ने सबसे पहला पॉइंट पे इसको रख दिया, तो जैसे ही वो सर्च करने आया ये क्या मिल गया, डबल स्टार। मतलब इसको पता है कि हम तभी मिलेंगे जब हम जब जब वो पाथ जो है किसी को नहीं मिल रहा है, तब मेरे पास वो आएगा। अब क्या हुआ, जब भी हम कुछ सर्च करने जा रहे हैं सबसे पहले यही मिल गया, मतलब इसको पता है कि हम अवेलेबल हैं। मतलब जो पाथ सर्च किया जा रहा है वो नहीं अवेलेबल है, मतलब हम वहाँ पे लोड हो जाएंगे। तो क्या हो रहा है, बार बार ये पेज आपका लोड हो जाता है। इसीलिए कभी भी वाइल्ड कार्ड राउट को सबसे फर्स्ट पॉइंट पे नहीं रखेंगे, वो जब भी रहेगा लास्ट एंड पे रहेगा। समझ में आ गया, ये चीज़ है। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट है तो बताइए। तो यहाँ तक हम लोग क्या किए, हम लोग ने राउट को क्रिएट किया, एंड राउट को हम लोग यहाँ से यूआरएल के हेल्प से पेज को लोड करवा रहे हैं। अभी फिलहाल हम लोग नेविगेशन बार पे नहीं गए हैं। एक यहाँ पे और मैं एक काम करता हूँ, अभी आपको एक इशू है, क्या है, अभी 4200 पे है, कोई पाथ नहीं है यहाँ पे। तो क्या आ रहा है, पेज नॉट फाउंड, क्यों, क्योंकि जब ये सर्च किया तो इम्प्टी मिला, और इम्प्टी पे कोई पेज मिला ही नहीं है उसे, तो इसलिए क्या किया, पेज नॉट फाउंड दे दिया। तो ये तो गलत है, क्योंकि जब इम्प्टी है तो पेज नॉट फाउंड थोड़ी मिलेगा, कोई ना कोई पेज पे रिडायरेक्ट करा देंगे उसे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जो पाथ जो बना रहे हैं ना, ये होम नाम से गैलरी, वहाँ पे हम एक इम्प्टी पाथ को सेट करेंगे। तो कैसे करते हैं, सेम चीज़, कोई अंतर नहीं है, कॉमा लगा दीजिए, पाथ है, इसको हम इम्प्टी देंगे, ठीक है, कॉमा। अब इस इम्प्टी पाथ पे अगर आप कोई कंपोनेंट को लोड कराना चाहते हैं तो आप कंपोनेंट दे दीजिए, और नहीं तो सपोज जनरली क्या होता है कि हम इम्प्टी दे रहे हैं तो हम चाहते हैं कि होम पेज को रीडायरेक्ट करवा दें, तो हमारा होम पेज को ले आएंगे, तो यहाँ पे हम रीडायरेक्ट लिखेंगे, रीडायरेक्ट टू, और इसके अंदर पास क्या पास करना है, हमें पाथ को पास करेंगे कि किसको रीडायरेक्ट करवाना है, तो होम को हम करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने होम को कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, अभी आपका वर्क नहीं करेगा, चलिए देखते हैं एरर क्या देता है। फिलहाल कुछ तो नहीं आया है, कंट्रोल शिफ्ट आई लेते हैं, क्या दे रहा है देखिए, इनवैलिड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ राउट, हमने यहाँ पे पाथ दिया एम्प्टी, रीडायरेक्ट टू दिया होम। तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ देना पड़ेगा, प्लीज प्रोवाइड पाथ मैच, ठीक है, एंड द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ पाथ मैच इज प्रीफिक्स बट ऑफन इंटेंट इज टू यूज फुल। मतलब यहाँ पे आपको दे रहा है कि एक और पैरामीटर आपको देना पड़ेगा पाथ मैच नाम से, और जिसका वैल्यू क्या पास करेंगे, फुल। तो ये लाइन हमें कोड लिखना पड़ेगा वहाँ पे, तो देते हैं पाथ मैच कोलन एफयू फुल, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये जाएगा लोड होने। अब देखिए, जब आपका यूआरएल में होम है तब तो होम है, ठीक है। अब हम इम्प्टी पे गए और क्या वर्क किया, होम, क्योंकि जैसे ही इम्प्टी पाथ मिलेगा इससे वो होम को रिडायरेक्ट कर जाएगा। लेकिन अगर हमने पाथ गलती दे दिया कुछ भी, तो ये पेज नॉट फाउंड पे आएगा।
मतलब अब हमारा राउट जो है प्रॉपर वर्क कर रहा है। गैलरी पे चलते हैं, गैलरी दे रहा है, हम लोग एम्प्टी कर दिए, कोई पाथ नहीं है, होम पे आ जाएगा। तो अभी ऐसी बात है, होम पे आया तो यहाँ पे होम भी आ जाएगा यूआरएल में। ठीक है, तो ये पूरा हम लोग राउटिंग कैसे हुआ वो कर लिए। अब आते हैं HTML पेज पे। यहाँ तक कोई दिक्कत है किन्हीं को किसी पॉइंट पे तो बताइए, क्योंकि 50% राउटिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। कोई मेरे डाउट को एक नहीं है। क्वेश्चन है सर, बोलिए। और थोड़ा अलग, प्राइवेट आउटलेट कैसे क्रिएट करते हैं? मतलब प्राइवेट क्या प्राइवेट? मतलब प्राइवेट का मतलब मेरा है कि जैसे इसमें लॉगिन का भी ऑप्शन है, तो सबसे पहले उसको लॉगिन ही दिखना चाहिए। जब तक वो वैलिड लॉगिन नहीं करता तब तक उसको होम कॉन्टैक्ट गैलरी पे नहीं जा सकता है, उसको बोल रहे हैं प्राइवेट आउटलेट। भाई साहब हम अभी बात कर रहे हैं राउटिंग के, इसमें तो कुछ इशू है तो बताइए, आप एडवांस पे जा रहे हैं। तो मैं बोला ना कि अलग है सर। कभी कभी जो है ना नीरज, हमें पॉइंट पे रहना चाहिए, समझ गए? कभी कभी एक्स्ट्रा नॉलेज जो हानिकारक भी हो जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिए। चलिए, ठीक। यहाँ क्या करेंगे, एचरेफ हम नहीं रखेंगे, यहाँ से एचरेफ सारा में हटा देना है हमें, क्योंकि अगर एचरेफ रखते हैं तो क्या होगा जो बताता हूँ। अगर एचरेफ है, अब हम लोग यहाँ पे हैश रख दिए हैं, गैलरी में मेरे पास रखा हुआ है, गैलरी को क्लिक कीजिए तो देखिए क्या होगा, आपका पेज को रीलोड करेगा बार बार, और ये हमारा वो प्रॉपर नहीं है। कॉन्टैक्ट में जाते हैं तो ये नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है। यहाँ पे एंकर टैग में एक्चुअली में एचरेफ है ही नहीं। अब एचरेफ, अब यहाँ पे हम लोग हैश नहीं देते हैं, फिलहाल छोड़ देते हैं। कॉन्टैक्ट में आते हैं तो कॉन्टैक्ट में देते हैं, यहाँ पे हो रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे एचरेफ डाल दिया। तो जब भी अगर एचरेफ दे दीजिएगा आपका पेज रिलोड हो जाएगा। तो हमें, और ऐसे भी हमें यहाँ पे एचरेफ लगाना नहीं है। ठीक है, एचरेफ हट गया। अब हमें क्या करना है, फाइन। तो अब हमें क्या करना है कि अब जो भी पेज हमारा है जिसको भी लगना है, तो अभी हम लोग क्या किए, हम लोग ने पाथ को क्रिएट कर दिया, राउटिंग को, और पाथ क्रिएट करने के बाद हमने कंपोनेंट ले लिया, अपना कंपोनेंट आ गया। अब हमें यहाँ से आते हैं तो यहाँ पे हम लोग को लाना होगा, क्या लिखते हैं उसको, ROUTER, राउटर लिंक। ठीक है, यहाँ पे हमें एचरेफ के बदले में लिखना पड़ेगा राउटर लिंक, और इसके अंदर हमें पाथ को देना पड़ेगा। तो पाथ क्या रहेगा, ये होम है। तो एक चीज ध्यान रखना है कि ये होम जो यहाँ पाथ लिखा हुआ है ना, सेम पाथ यहाँ पे जाना चाहिए। अगर ये स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाएगा तो वर्क नहीं करेगा। पहले देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मालूम नहीं। ये तो यहाँ से आ रहा है, एक सेकंड रुकिए। रिडायरेक्ट किया हुआ है ना सर। CONTACT कॉन्टैक्ट। चलिए, यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट वर्क कर रहा है, कंट्रोल शिफ्ट आई यहाँ पे देख लेते हैं, एरर, कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं ROUTER, राउटर लिंक, GALLER बाई गैलरी। चलिए, अब हमारा नेविगेशन बार रेडी है। अब क्लिक कीजिए होम को, होम आ रहा है, कॉन्टैक्ट क्लिक किए, कॉन्टैक्ट आ रहा है, गैलरी क्लिक किए, गैलरी आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम लोग कुछ भी नहीं देते हैं, आपका होम पेज लोड हो जाएगा। कुछ अगर गलती दे दी है, सपोज दैट मैनुअली आप जाके कुछ एंट्री कर रहे हैं, आपका पेज नॉट फाउंड आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोसेस को अब देखते हैं, पूरा फ्लो को देखते हैं एक बार कि क्या हो रहा है। तो हम लोग ने किया क्या, पहला स्टेप, यहाँ पे हम लोग राउटिंग एरे के अंदर क्रिएट करेंगे। ऐप राउटिंग मॉड्यूल के अंदर हम लोग यहाँ पे राउट क्रिएट करेंगे। राउट में क्या कर रहे हैं, पाथ ले रहे हैं एंड कंपोनेंट का नाम ले रहे हैं। ठीक है, तो पाथ एंड कंपोनेंट, दैट्स इट। सेकेंड आते हैं, ये पाथ, तो हमारा ये तो हुआ कि हम राउटिंग जब कर लिए, कहीं भी राउटिंग बनाइए तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वो राउटिंग को डायरेक्ट आप हिट करके देखिए यूआरएल में आपका वर्क कर रहा है या नहीं, क्योंकि बहुत बार होता है कि हम गलती कर लेते हैं HTML में लिखने में, तो इस चीज़ को हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। सेकेंड, HTML पे आते हैं, तो जहाँ पे भी एंकर टैग में हम लोग ने href लिखा हुआ रहता था, जहाँ पे भी href था वहाँ href को हटा के हम लोग को क्या करना है, वहाँ पे राउटर लिंक लगा देना है। ठीक है,
बस इतना ही है इसमें। अब आप जहाँ पे भी जाइएगा, अब आपका पेज रीलोड नहीं हो रहा है। जो एंगुलर का जो मेजर बेनिफिट है वो यही है एक्चुअली, कि पेज नहीं रीलोड होगा। आप क्लिक कीजिए होम को, होम पेज आ गया, कॉन्टैक्ट को किए, यूआरएल चेंज हो रहा है लेकिन पेज को रीलोड नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज़ रहा। तो इसमें और भी है अभी। और हाँ, एक चीज़ और छूट गया, राउटर आउटलेट। तो ये क्या था, तो देखिए राउटर लिंक क्या हुआ। तो एचरेफ के बदले में राउटर लिंक लेते हैं। एंगुलर में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर कोई पूछता है तो राउटिंग के बारे में, और राउटिंग में भी क्या, तो हम एंकर टैग को कैसे यूज करते हैं राउटिंग में, सबसे पहला चीज़। तो जिसमें आप सिंपल बता सकते हैं, उसमें पूछा जाता है कि हम पाथ जो एचरेफ के बदले में क्या करते हैं। तो क्योंकि मेजर इसमें पूछने का कारण क्या होता है ना, कि हम लोग अगर ध्यान नहीं दिए कि यहाँ पे राउटर लिंक लिखते हैं तो हम गलत कर लेंगे, इसीलिए वो पूछने का मेन मोटो होता है। तो राउटर लिंक क्या होता है, ये चीज़। तो एंगुलर में जो राउटिंग लगाते हैं वो एचरेफ ना लिख के हम राउटर लिंक को लगाते हैं, और राउटर लिंक के अंदर हम पाथ को पास करेंगे। सेकेंड चीज, राउटर आउटलेट। राउटर आउटलेट क्या है, तो ये प्लेस होल्डर है। अगर ये नहीं रहेगा तो आपका पेज लोड नहीं होगा। चलिए इसको कमेंट करते हैं और अब देखते हैं हमारा राउटिंग वर्क कर रहा है या नहीं। कॉन्टैक्ट देते हैं, यूआरएल में आ रहा है। गैलरी देते हैं, यूआरएल में आ रहा है। होम देते हैं, यूआरएल में आ रहा है। राउटिंग सही है, आप इंस्पेक्ट भी कीजिए, आपका कहीं गलत नहीं है, प्रॉपर वर्क कर रहा है। लेकिन इशू कहाँ है, हमने उसको बताया ही नहीं है कि हमारा डेटा लोड कहाँ होना चाहिए। मीन्स जब हम होम को किए हैं, गैलरी किए, कांटेक्ट किए, तो कहाँ पे उसका कंपोनेंट का डेटा लोड होना चाहिए वो नहीं बता रहे हैं। तो उसी चीज़ के लिए क्या करना है, हमें देना पड़ेगा राउटर आउटलेट। क्योंकि राउटर आउटलेट क्या करेगा, ये एक प्लेस होल्डर की तरह वर्क करेगा, जो आपके डेटा को लोड कराएगा, एक स्पेस प्रोवाइड कर देगा कि आप अपना डेटा को यहाँ लोड कराइए, और हम डेटा को वहाँ लोड करवा लेंगे। ठीक है, तो ये था एक बेसिक आइडिया कि कैसे कैसे करते हैं। इसमें और भी हम लोग अभी डीप में जाएंगे, तो आप थ्योरी पार्ट को यहाँ से एक बार पढ़ लीजिएगा कि कैसे कैसे है। मैंने 3 कंपोनेंट लेके राउटिंग क्रिएट किया है। ठीक है, इसमें और भी डीप है, हम लोग उसको कवर करेंगे अगले क्लास में। सर